हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं, बात करेंगे अपने पॉलिटी की बात करेंगे, जो कि आपके पेट एग्ज़ाम की बात करेंगे। बच्चों यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हमें हर एक क्वेश्चन को कवर करना है, इसलिए हम पॉलिटी में जो आपका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सिलेबस में कहीं ना कहीं आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दे रखा है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीएसपी की बात करेंगे। बच्चों डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम बात करेंगे डीपीएसपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं या तो सिद्धांत कहते हैं। किस भाग में इसका वर्णन है? तो याद रखेंगे संविधान के भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो याद रखना 36 से 51 के बीच में इनका जिक्र किया गया है। तो डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है। किस भाग में? डायरेक्ट पूछा जाता है, भाग 4 याद रखना। बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। असल में ये डीपीएसपी क्यों बनाएगी, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल याद रखना, एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, यानी कि जो राज्य है उसे कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए डीपीएसपी को लागू किया गया। ये आयरलैंड से लिए गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, तो याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करेंगे अनुच्छेद 335 की, हम बात करें तो 335 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण दे। ठीक है, तो 335 का संबंध किससे? तो याद रखना 335 का संबंध है जो एससी और एसटी होती है उनके लिए क्या करना? आरक्षण का प्रावधान करना। अनुच्छेद 335 में किसका कर्तव्य? राज्य का, स्टेट का कर्तव्य है। अनुच्छेद 335 एक की बात करें तो याद रखना इसमें कहा गया कि ये भी राज्य का कर्तव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा उनकी स्थानीय भाषा में दे, यानी कि जो व्यक्ति जिस जगह से बिलोंग करता है उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी क्या करे? शिक्षा प्रदान करे। ये भी राज्य का कर्तव्य है। बात करेंगे अनुच्छेद 351 की बात करें तो याद रखना 351 में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास करना, और हर एक स्टेट का ये भी ड्यूटी है कि वो क्या करे? हिंदी भाषा को क्या करे? उसका विकास करे। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे, जो कि अब मैंने आपको बताया डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब ये अनुच्छेद पढ़ने क्यों जरूरी थे? क्योंकि इन अनुच्छेदों का संबंध कहीं ना कहीं हमारे राज्य से ही था। चलिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। यानी कि डीपीएसपी की परिभाषा कहाँ पर दे रखी है? तो आप कहेंगे 36 में दे रखी है। अनुच्छेद 37 की बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये पूर्ण रूप से राज्य पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि 37 में कहा गया है कि आप डीपीएसपी से संबंधित कोई वाद लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य क्या करता है, आपको आरक्षण देता है नहीं देता है। इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यही 37 में लिखा है। अनुच्छेद 38 की बात करें तो बच्चों याद रखना 38 में लिखा है राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिक के हितों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कल्याणकारी राज्य चलाए। 38 में कहा गया है कि राज्य सरकार का ये भी कर्तव्य है कि नागरिकों के हितों के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनैतिक रूप से कल्याणकारी राज्य को स्थापना करे। ठीक है, राज्य में आय की असमानताओं को कम करना भी कर्तव्य है। जानते हैं कि असमानता का मतलब क्या होता है? सबकी सैलरी एक समान करना, किसी के साथ भेदभाव न करना, ये भी राज्य सरकार का ही कर्तव्य है। अनुच्छेद 39 की बात करें
ये राष्ट्र की सामाजिक जिम्मेदारी की व्याख्या करता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो राज्य सरकार उसकी ड्यूटी क्या है, समाज को लेकर उसकी जिम्मेदारियां क्या है, ये सब 39 में दे रखा है। और 39 में कौन कौन से पार्ट हैं? नागरिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना। अब ये सरकार का काम है कि नागरिकों को क्या करे, संसाधन उपलब्ध कराए। दूसरा काम क्या है, नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति एवं सेवाएं उपलब्ध कराना। अब जो हमारे यहाँ नागरिक हैं उनको सार्वजनिक संपत्ति भी और साथ ही साथ सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराना, ये भी राज्य सरकार का काम है। पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि पुरुष हो या स्त्री हो समान रूप से उनको वेतन देना, ये भी राज्य सरकार का ही कर्तव्य होता है। नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का ये भी कर्तव्य होता है कि जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना। बालकों को खुशनुमा माहौल प्रदान करना, ये भी याद रखना। जो भी छोटे बालक हैं उन्हें खुशनुमा एक माहौल तैयार करना, ये भी काम है किसका? राज्य का काम है। अनुच्छेद 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज एवं उनके निकायों का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि पंचायती राज किसमें, तो याद रखें ग्राम पंचायत किसमें, 40 में दे रखा है। 41 की बात करें, कार्य पाने का अधिकार है। याद रखना हमारा अधिकार है, कार्य पाने का अधिकार है। यानी कि जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों का कर्तव्य क्या है कि कार्य पाने का उनके पास अधिकार है। 42 की बात करेंगे, कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना भी राज्य सरकार का ये कर्तव्य होता है। कार्य कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए प्रसूति सेवा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। अब कोई महिला गर्भवती है तो उसे प्रसूति देना भी किसका कर्तव्य होता है, ये राज्य सरकार का कर्तव्य होता है। इसके बाद याद रखेंगे अनुच्छेद 43 की बात करें तो याद रखना कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना भी राज्य का कर्तव्य है। यानी कि जो व्यक्ति काम करता है उसे फ्री में उससे काम न करवाया जाए, उसकी न्यूनतम मजदूरी भी उसे देना चाहिए। साथ ही साथ जो आप जानते हैं संडे छुट्टी होती है, साप्ताहिक छुट्टी का भी प्रावधान किसमें, 43 में। 43 के ए पार्ट की बात करें, 43 के में कहा गया है कि औद्योगिक जो प्रबंधन होते हैं में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 43 बी की बात करेंगे, सहकारी समितियां जो होती हैं लोकतांत्रिक नियंत्रक एवं व्यापार प्रबंधन की बातें किसमें, 43 में कही गई हैं। 44 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, जिसमें बोलते हैं समान सिविल संहिता भी कहते हैं। और समान सिविल संहिता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखना गोवा है। अनुच्छेद 45 की यदि हम बात करें, 45 में कहा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, ये किसका है, ये है कर्तव्य किसका, राज्य सरकार का। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है इसमें, अनुच्छेद 45 भी इम्पोर्टेंट है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना भी किसका, राज्य सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 46 की यदि हम बात करें, इसमें कहा गया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के शिक्षा का विकास करना, आर्थिक अधिकार और शोषण से सुरक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। याद रखना अनुच्छेद 47 की बात करेंगे तो याद रखना 47, राज्य चाहे तो किसी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रबंध क्या कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है स्वास्थ्य के विकास के लिए। यानी कि 47 में स्वास्थ्य के में देखभाल किया गया है। सरकार चाहे तो इसी में आ जाएगा कि दारू को बंद करना। जैसे बिहार में दारू को पूर्णतया बंद किया गया तो किस अनुच्छेद का सहारा लिया गया, तो 47 में कहा गया कि जो पेय पदार्थ होते हैं, जो विषैले पेय पदार्थ होते हैं, सरकार उस पर रोक भी लगा सकती है। 48 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कृषि पशुपालन एवं वैज्ञानिक प्रणाली का विकास करना, ये राज्य का कर्तव्य है। यानी कृषि से संबंधित जो भी खेती कराई जाती है, पशुपालन जो भी पशु पाले जाते हैं, उन संबंधित वैज्ञानिक दृष्टि से इनको जागरूक करना, बताना, ये किस में, आर्टिकल 48 में। 48 एक की बात करें, इसी में कहा गया पर्यावरण की सुरक्षा।
आप जानते हैं पर्यावरण की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो पर्यावरण की सुरक्षा भी किसमें 48 के ए में दे रखा है। अनुच्छेद 49 की यदि हम बात करें तो याद रखना, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना। जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक होते हैं इनकी सुरक्षा करना भी हमारा ही दायित्व होता है, ये 49 में लिखा है। अनुच्छेद 50 की बात करेंगे तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों किस अनुच्छेद में अलग होती, तो याद रखना 50 में। 50 को ऐसे याद कर लेना 50-50 है, 25-25 में बांट दिया, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग हो गई। लास्ट आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 51, आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम रखना, ये भी कर्तव्य होता है। आंतरिक जो अशांति होती है, आंतरिक शांति होती है, बाहरी शांति होती है, इसे बचा कर रखना भी हमारा कर्तव्य होता है, राज्य सरकार का कर्तव्य होता है। तो ये थे हमारे डीपीएसपी। मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बहुत कम समय में सारी चीज़ें बता दी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट।